0.1 मोलर HCl बोन्स को ब्रिटल बना देता है। 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोन्स पे कोई प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं देता। मसल्स सिग्निफिकेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड फैट्स को मिल्की कर देता है क्योंकि सपोनिफिकेशन रिएक्शन से सोप प्रोड्यूस हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो है इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूट एसिड और बेस ऑन बोन्स मसल्स एंड फैट्स। 5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 200 ml स्टॉक बनाने के लिए 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 120 ml वाटर में ऐड किया। मिक्स होने के बाद इसका वॉल्यूम 200 ml तक कंप्लीट कर लिया। अब 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ml डाइल्यूशन बनाने के लिए 5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ml लिया और 100 ml वाटर में मिक्स कर लिया। अब वॉल्यूम 200 ml तक कंप्लीट कर लिया। जीरो पॉइंट वन मोलर HCl बनाने के लिए 1.66 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया और वॉल्यूम 200 ml तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में बोन मसल और फैट के स्मॉल पीसेस ऐड किए। जीरो पॉइंट वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर HCl और वाटर को रिस्पेक्टिव ट्यूब्स में ऐड किया। सब ट्यूब्स के सॉल्यूशंस की पीएच को चेक करने से पता चला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली ट्यूब्स की पीएच हाईली अल्कलाइन है। HCl वाले ट्यूब्स की पीएच लो यानी एसिडिक है और वाटर वाले ट्यूब्स की पीएच न्यूट्रल यानी 7 है। 3 डेज के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर वाली ट्यूब्स की पीएच ऑलमोस्ट सेम रही, जबकि HCl वाली ट्यूब में पीएच 1 यूनिट इंक्रीज हो गई। इसका मतलब HCl ने सब टिश्यूज के साथ कुछ रिएक्शन किया है। अब इन सब ट्यूब्स को हीट किया। सबसे पहले फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली ट्यूब को
जो भी रिमेनिंग फैट्स थी वो ग्रेजुअली डिज़ोल्व हो गई और ये सॉल्यूशन मिल्की हो गया, क्योंकि ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है जिससे सोप बन गया है। और ये बबल्स आप नोट कर सकते हैं। फैट के साथ HCl या वाटर ने कोई रिएक्शन नहीं किया। बाकी सारे टिश्यूज़ को हम पेट्री प्लेट्स में डालकर ऑब्जर्व करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट वाली ट्यूब है। अभी भी देखें, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन पीएच शो कर रहा है, जो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। सो स्किन फ्रेंडली सोप बनाने के लिए आपको डिटेल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जो हम सपोनिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स में डिटेल में देखेंगे। HCl और वाटर ने फैट के ऊपर कोई प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं किया। तो चलें अब बोन्स को देखते हैं। ये देखें, ये बोन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में एडिड थी, यहाँ पर बोन हार्ड है और अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन किए हुए है। अगर आप बोन के साथ HCl का रिएक्शन देखें, तो ये बोन बहुत ब्रिटल और सॉफ्ट हो गई है। ये इजीली बेंड हो रही है और ब्रेक हो रही है। इसी तरह वाटर ने भी बोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया। अब अगर हम मसल्स को देखें, तो मसल्स का वो पीस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप था, बहुत जल्दी ब्रेक हो रहा है या ब्रिटल है। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने मसल्स में प्रेजेंट प्रोटीन से रिएक्ट किया है और उनको डीनेचर कर दिया है। मसल का वो पीस जो HCl में डिप था, ये पिकल लाइक इलास्टिक हो गया है। जबकि वाटर का मसल पे कोई प्रोमिनेंट इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। सो हमारा कंक्लूजन ये है कि 0.1 मोलर HCl बोन्स को ब्रिटल बना देता है। ये बोन्स में प्रेजेंट कैल्शियम के कंपाउंड से रिएक्ट करके इसके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जिससे बोन्स डिमिनरलाइज्ड हो जाती हैं। HCl मसल्स में स्लाइड डिग्रेडेशन करता है, जो प्रोटीन की डीनेचुरेशन को इंडिकेट करता है, जबकि फैट्स पे कोई विजिबल इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोन्स पे कोई प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं देता। मसल्स सिग्निफिकेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड फैट्स को मिल्की कर देता है, क्योंकि सपोनिफिकेशन रिएक्शन से सोप प्रोड्यूस हो जाता है। डिस्टिल वाटर तीनों किस्म के टिश्यूज पर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं करता। हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि HCl बोन्स को वीक कर देता है और मसल्स पर स्लाइट इफेक्ट शो करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मसल्स को डिग्रेड कर देता है और फैट्स को सोप में कन्वर्ट कर देता है।